सो वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू एनडीए मैथ्स क्लासेस बाय डीबी सर। तो बच्चों आज के इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे एनडीए 2021 का मैथ्स का पेपर, ओके, जो कि आज ही की तारीख में 18 अप्रैल 2021 को हुआ है। होप यू मस्ट हैव डन वेल, ओके। तो आई गॉट द फीडबैक दैट बहुत सारे बच्चों ने अच्छा किया है, 60+ 70+ क्वेश्चंस दे हैव डन, तो इट इज़ रियली वेरी अप्रिशिएबल, ओके। तो वैसे ही पेपर जो है आपका कंपैरेटिवली जो है आसानी है इन माय ओपिनियन, ओके। तो स्टार्ट करते हैं डिस्कशन ऑफ द पेपर विथ क्वेश्चन नंबर 1, ओके। और यहाँ पे मैं वो सारे क्वेश्चंस डिस्कस करूँगा पहले जो मैंने कवर किए हैं अपने चैनल पे, ठीक है। जो सारे टॉपिक्स मैंने कवर किए उन्हीं सारे क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। उन सारे टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ओके। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो सिंपल सा आपका tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल π/2 सीधी प्रॉपर्टी x बिलोंग्स टू r हो जाएगा, ओके। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 आपका सिंपल ही है, tan a इक्वल टू 1/7 है। व्हाट इज cos 2a? तो cos 2a का फॉर्मूला होता है सीधे क्या, 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। cos 2a tan के टर्म में ये फॉर्मूला होता है। तो 1 माइनस 1/7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1/49 अपॉन 1 प्लस 1/49। तो कितना आ गया, 49 माइनस 1 48 अपॉन 49, और नीचे आ जाएगा 49 प्लस 1 50/49। तो 49 कैंसिल हो गया, ये बच गया आपका, कैंसिल करेंगे तो 24/25 डायरेक्टली आपका आंसर आ गया। ई विल बी करेक्ट आंसर, ओके। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, तो एज यू कैन सी हियर क्वेश्चन नंबर 3 आपका ये वाला हमने जो है टॉपिक कवर नहीं किया था, ओके। ट्राइंगल का जो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का जो अदर वाला पार्ट है उसका क्वेश्चन आपका ये। क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका उसी टॉपिक से है। सीधे हम क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं, ओके। तो सिंपल सा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, एज यू कैन सी है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ए आपका गिवन है, बी गिवन है, आर इक्विवेलेंट सेट्स। तो इक्विवेलेंट सेट्स का मतलब क्या होता है, जिनका कार्डिनल जो वैल्यू होती है वो सेम होती है, मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल होनी चाहिए। तो यहाँ पे सेट ए के पास 3 एलिमेंट्स हैं और सेट बी के पास भी 3 एलिमेंट्स है, दैट मीन्स दे आर इक्विवेलेंट सेट। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, ओके। और ए आपका 1 5 9 है ए के एलिमेंट्स, और बी के एलिमेंट्स है 1 2 5 हैं 2 9 है, आर इक्वल सेट्स। तो इक्वल सेट्स के लिए कंडीशन होता है ए शुड बी सबसेट ऑफ बी एंड बी शुड ऑल्सो बी ए सबसेट ऑफ ए। तो यहाँ पे ए तो आपका सबसेट है, ठीक है, बी का, बट बी इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ ए, तो ये इक्वल सेट्स नहीं होंगे, ओके। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर आपका, ओनली विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट, तो ओनली 1, ओके। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये सेट सी है आपका, ओके। सेट सी डिस्कस कर रहा हूँ मैं, एंड आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, द नल सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। बिल्कुल करेक्ट है, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, येस इट इज ऑल्सो ट्रू। इफ अ सेट हैज़ 10 एलिमेंट्स देन इट्स पावर सेट विल हैव हाउ मेनी एलिमेंट्स। तो पावर सेट के पास कितने एलिमेंट्स होंगे, जितने इनके सबसेट्स बनेंगे, ठीक है। 10 एलिमेंट्स होने पे नंबर ऑफ सबसेट्स कितने मिलेंगे, 2 टू दी पावर 10। तो 2 टू दी पावर 10 कितना होता है, 1024। 2 टू दी पावर 5 का स्क्वायर माने 32, 32 इंटू 32, 2 टू जा 4, 2 3 जा 12, 22 सॉरी 12 कैरी 1 तो 9, 1024 बिल्कुल सही, ये आपका स्टेटमेंट भी सही है। तो 1 2 एंड 3 तीनों आपके करेक्ट हैं, ओके। तो ऑल द 3 स्टेटमेंट्स आर ट्रू। इसके बाद क्वेश्चन नंबर, चलो 80 डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे, फिर नीचे को डिस्कस करते हैं, फिर ऊपर नीचे मीन्स करना हो रहा है पेपर को, ठीक है। तो इससे थोड़ी डिफिकल्टी हो रही है। क्वेश्चंस हम सभी डिस्कस करेंगे जो भी टॉपिक हमने कवर किया था, ओके। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए आप। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, अ फंक्शन एफ जेड टू जेड डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 इज 1 1 एज वेल एज ऑन 2। बिल्कुल सही है, ठीक है, बिल्कुल सही है, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट, अ फंक्शन एफ एन टू एन डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 इज़ 1 1 बट नॉट ऑन 2। तो ऑन 2 नहीं है, बिकॉज यू नो दैट कि 1 जो आपका कोडोमेन में आएगा, ठीक है, ये किसी भी डोमेन में किसी भी एलिमेंट का जो है इमेज नहीं है, बिकॉज इसके लिए हमें यहाँ डोमेन में 0 चाहिए, तो जो डोमेन में 0 नहीं है
तो 1 का प्री इमेज यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता है, दैट्स वाई इट इज़ नॉट ऑन 2। ओके, तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, तो बोथ 1 and 2। ओके, तो इस बच्चे ने जो किया इसमें देख रहे होंगे आप, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर दैट नेक्स्ट पेज। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए अब। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, लेट आर बी ए रिलेशन डिफाइंड बाय एक्स रिलेटेड टू वाई इफ एंड ओनली इफ 2x + 3y इक्वल टू 20 वेयर x and y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। हाउ मेनी एलिमेंट्स ऑफ द फॉर्म x, y आर देयर इन R। तो आपको गिवन है 2x + 3y इक्वल टू 20। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले तो x भी आपका नेचुरल नंबर है, y भी नेचुरल नंबर है, तो सिंपल सा है, अगर मैं यहाँ पे 1 लूँगा 2 1 जा 2 बन जाएगा। ठीक है, x की जगह पे 1 लूँगा तो ये क्या बन जाएगा आपका 2 1 जा 2 प्लस 3 6 जा 18 3 6 जा 18, तो 2,6 आपका एलिमेंट बनेगा, क्योंकि 2 2 जा 4 होता है, 2 1 जा 2 2 1 जा 2 1 लिया हमने यहाँ पे x की जगह पे, और y की जगह पे लिया कितना 6 6 3 जा 18 2 1 जा 2, तो 20 सेटिस्फाई हो रहा है, बिल्कुल सही है। नाउ 2 लेके देखते हैं, तो 2 2 जा क्या हो जाएगा 4, 2 2 जा 4, और उसके बाद 3 के साथ क्या लेंगे, तो 3 के साथ मुझे मल्टीप्लाई करके आना चाहिए 16 आना चाहिए, तो कभी आएगा नहीं, तो ये पॉसिबल नहीं है 4 वाला। उसके बाद चलते हैं हम 2 वाला, फिर 3 वाले में चलते हैं, इधर लिखे देते हैं। 1 लेने पे ऐसी कंडीशन आई थी, 2 लेने पे ये आया, 3 लेने पे क्या आएगा 3 2 जा 6, और 6 के साथ चाहिए हमें कितना 3 2 जा 6 के साथ चाहिए हमें 14, तो 3 4 जा 12, 14 तो 3 के टेबल में होता नहीं है, तो ये भी आपका आएगा नहीं। फिर 4 पे चलते हैं, 4 पे चलेंगे तो 4 2 जा 8 प्लस 12 चाहिए, तो यहाँ ठीक है 12 बन जाएगा। ठीक है, 8 + 12 यहाँ पे बन जाएगा, क्योंकि y हम 4 ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी क्या बन रही है 4, चलो इसको टिक कर लेते हैं, 4, जो भी आया था आपका ये 4, ही आया था, 4 2 जा 8 3 4 जा 12, तो 4, 4 आया था, ये भी आपका टिक हो गया। उसके बाद 5 में चले, 5 2 जा 10, 5 लेने पे हो गया 5 2 जा 10 प्लस यहाँ भी 10 चाहिए, तो 3 की टेबल में 10 आएगा नहीं, तो ये वैसे ही क्रॉस हो गया आपका। फिर 6 में गए, 6 2 जा 12 प्लस अब मुझे कितना चाहिए 8 चाहिए, तो 3 के टेबल में 8 आता नहीं है, तो ये भी आपका कैंसिल हो गया। 2 6 जा 12 12 प्लस 8। ओके, अब 7 लूँगा तो 7 2 जा 14 प्लस 6 चाहिए, तो यस बन सकता है, 3 की टेबल में 6 आता है, तो दैट मीन्स तो 7 कितना आएगा 2। ठीक है, ये भी आपका पॉसिबल है। फिर 8 में चलते हैं, 8 2 जा 16 प्लस 4 चाहिए, तो ये आपका पॉसिबल नहीं है, 4 बनेगा नहीं यहाँ पे। फिर 9 लेने पे 2 9 जा 18 प्लस 3 के टेबल में 2 आता नहीं है, तो ये भी आपका क्रॉस हो गया। तो कितना हमारा टिक हो रखा है, एक तो पहला हुआ था 1 पे, एक 4 पे और एक 7 पे, तो 3 आपके यहाँ पर रिजल्ट आ रहे हैं, तो बी विल बी करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। ओके, होप दिस इज क्लियर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, सीधे प्रॉपर्टीज़ हैं, तो कंसिडर द फॉलोइंग इन रेस्पेक्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका इन्वर्स का जो कंजुगेट बनेगा उसके कंजुगेट का इन्वर्स बनेगा। ठीक है, तो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लेके चेक कर लीजिए आप लोग। ठीक है, आई है, सपोज करो मैंने आई लिया एक कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका इन्वर्स क्या बनेगा, इसका इन्वर्स बनेगा आपका 1/i। ठीक है, और इसका जो कंजुगेट बनेगा, इसका अगर मैं कंजुगेट लूँ, इसके इन्वर्स का कंजुगेट, ठीक है, आई इन्वर्स इक्वल टू बन गया आपका 1/i, और आई इन्वर्स का कंजुगेट करूँगा तो ऐसे बन जाएगा आपका ये 1/i का कंजुगेट। ठीक है, तो i का कंजुगेट क्या हो जाएगा -i, और 1/i आपका -i होता है, तो माइनस माइनस प्लस i हो गया आपका ये। ठीक है, वापस उसी के बराबर आ गया, दैट मीन्स पहला वाला आपका ट्रू है। और वैसे आपको z इंटू जेड कंजुगेट कीजिए, देखिए z इन्वर्स, तो z आपका कितना है, z i था, या कुछ और ले लो, वैसे ही प्रॉपर्टी होती नहीं है, z इंटू जेड कंजुगेट इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर होता है, मीन्स इसका जो आपका मैग्नीट्यूड है मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होता है, ये प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, फिर भी आप यहाँ पे i इंटू
चलो 1 प्लस आयोटा ले लेते हैं, 1 प्लस आयोटा लिया, फिर दूसरा 1 माइनस आयोटा लिया, ठीक है। इन दोनों का प्रोडक्ट किया, कितना आ गया 1 प्लस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा, सॉरी 1 प्लस आयोटा का तुम्हारा इन्वर्स निकालना है यहाँ पे, ठीक है। तो 1 अपॉन 1 प्लस आयोटा हो जाएगा इंटू 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा, तो 1 माइनस आयोटा अपॉन 2 बन गया आपका ही, ठीक है, इसका इन्वर्स। तो अब इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करूँगा मैं, मीन्स 1 प्लस आयोटा और 1 माइनस आयोटा अपॉन 2 को, तो व्हाट आई विल गेट 1 प्लस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा, दैट इज़ 2 आ जाएगा, ठीक है। 2 अपॉन 2 व्हाट यू आर गेटिंग 1, और इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा जेड का, वो कितना आ जाएगा √2, और फिर उसका स्क्वायर 2 आ रहा है। दैट मीन्स ये आपका प्रॉपर्टी होती नहीं है, वैसे भी ये वेरीफाई हो चुका है, ये आपका सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो स्टेटमेंट 2 इज़ इनकरेक्ट। तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, ओनली 1, सो ओनली 1 वाला आपका ये आंसर हो जाएगा। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10। Question number 10, as you can see on the screen, consider the following in respect of an arbitrary complex number z, ठीक है। The difference of z and its conjugate is an imaginary number। सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे a प्लस आयोटा b आपका कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, और इसके कॉन्जुगेट हो जाएगा a माइनस आयोटा b का जो डिफरेंस है, जब इनको घटाऊंगा तो क्या आएगा, a माइनस a तो कट जाएगा, और तुम्हारे केवल इमेजनरी पार्ट रह जाएगा, ठीक है। 2 आयोटा बी हो गया, इज एन इमेजनरी नंबर, बिल्कुल ट्रू हो गया आपका स्टेटमेंट। ओके, एंड द सम ऑफ जेड एंड इस कॉन्जुगेट इज़ अ रियल नंबर, तो ठीक है, बिल्कुल सही है। ए प्लस आयोटा बी प्लस इसका कॉन्जुगेट हो गया ए माइनस आयोटा बी, मीन्स इमेजनरी पार्ट कट चुका है, केवल ए रियल पार्ट रह गया 2a, दैट मीन्स इट इज़ ऑल्सो करेक्ट। तो बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। कम टू क्वेश्चन नंबर 13 आपको दिख रहा होगा इसमें, ठीक है। इफ़ 1 रूट of 5x square plus 26x plus k equal to 0 is reciprocal of the other, then what is the value of k। तो डायरेक्ट प्रॉपर्टी है, ठीक है। एक रूट अगर दूसरे का रेसिप्रोकल होता है तो उस केस में, जैसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर एक रूट दूसरे का रेसिप्रोकल है, एक अल्फा है दूसरा 1 अपॉन अल्फा है, तो इस केस के लिए कंडीशन होती है a और c इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। तो a और c इक्वल होना चाहिए, तो यहाँ पे a क्या है 5 और c की जगह पे k है, तो k शुड बी इक्वल टू 5, तो 5 विल बी करेक्ट आंसर, c वाला आपका करेक्ट आंसर हो गया। नाउ कम टू नेक्स्ट, उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 11। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, व्हाट इज़ द मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आयोटा की पावर कितना है 2n प्लस 1 है, और माइनस आयोटा की पावर में 2n माइनस 1 है, दैट इज ऑड नंबर। ओके, तो ऑड नंबर अपने साइन इसमें माइनस का मैं सबसे आगे लिखता हूँ, माइनस का साइन आएगा, और बचेगा तुम्हारा आयोटा की पावर 2n माइनस 1। फिर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इनकी पावर ऐड हो जाएगी, आयोटा की पावर 4n माइनस 1 प्लस 1 0 हो गया, आयोटा की पावर 4 का मल्टीपल, दैट मीन्स वैल्यू विल बी 1, तो माइनस 1 आपका आंसर हो जाएगा इसका। सो ए विल बी करेक्ट आंसर। तो इस बच्चे ने देख रहे होंगे आप कि लगभग क्वेश्चन जितने भी हैं ही हैज़ डन इट करेक्टली। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 12 वाला। इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 4x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो इस थोड़ा टाइम टेकिंग है, ओके, मीन्स इसमें आपको अल्फ़ा बीटा निकालना पड़ेगा। तो अल्फ़ा इक्वल टू हो जाएगा हमारा, ऊपर सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अल्फ़ा यहाँ पर आ जाएगा आपका माइनस बी माने -2 प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माने 4 माइनस 4ac, तो माइनस माइनस प्लस 16 हो गया अपॉन 2a, तो 2a माने 8, तो ये कितना बन जाएगा आपका -2 प्लस माइनस √20 माने 4 5 या 20, 2√5 बन गया अपॉन 8, दैट मीन्स ये आपका आ जाएगा 2 कॉमन ले लीजिए तो -1, सॉरी अल्फ़ा और बीटा दोनों की वैल्यू हम निकाल रहे हैं यहाँ पे, तो -1 प्लस माइनस √5 अपॉन 4, ठीक है। तो अल्फ़ा आ गया -1 प्लस √5 अपॉन 4, और बीटा आएगा -1 माइनस √5 अपॉन 4। तो यहाँ पर हमने लिख दिया अल्फ़ा इक्वल टू -1 प्लस √5 अपॉन 4, और बीटा कितना हो गया -1 माइनस √5 अपॉन 4। अब यहाँ पे मुझे ऑप्शंस गिवन है, तो इसमें मुझे अल्फ़ा स्क्वायर की जरूरत भी पड़ेगी, तो अल्फ़ा स्क्वायर निकाल देते हैं। अल्फ़ा स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास, अल्फ़ा स्क्वायर इक्वल टू
1/16 हो गया पहले तो, फिर -1 का स्क्वायर 1 प्लस √5 का स्क्वायर 5 माइनस 2ab 2√5, तो कितना आ रहा हमारे पास यहाँ पे इक्वल टू 1/16 6 माइनस 2√5। ठीक है, तो यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं 2 से कट जाएगा 16 8 टाइम्स 3 माइनस √5, ये हमारे पास बच गया। ओके, ये हो गया अल्फ़ा स्क्वायर। अब इसमें वैल्यू पुटअप कीजिए, देखिए चेक कीजिए। सबसे पहले वाला ऑप्शन में चलते हैं हम, -2 इंटू अल्फ़ा स्क्वायर, तो -2 से अल्फ़ा स्क्वायर को मल्टीप्लाई करूँगा कितना हो जाएगा -1/4 3 प्लस √5 3 माइनस √5 का होल स्क्वायर यानी कि 9 प्लस 5 हो गया आपका 14 माइनस 6√5, ये हो गया -2 अल्फ़ा स्क्वायर। -2 अल्फ़ा माने -2 अल्फ़ा माने तो -2 √5 अपॉन 4। ठीक है, इतना आ गया आपके पास। अब इन दोनों को हम लोग क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं, तो ये आ जाएगा आपका नीचे में 4 माइनस 14 प्लस 6√5 और यहाँ जाएगा +2 माइनस प्लस 2√5, तो वी आर गेटिंग -12 प्लस 8√5 अपॉन 4। तो 4 कॉमन आ रहा है इसमें से, तो 4 कॉमन लूँगा तो बचेगा इतना -3 प्लस 2√5। ओके, तो ये आ गया आपका, लेकिन ये बीटा के बराबर नहीं आ रहा है। ठीक है, मीन्स बीटा के बराबर नहीं आ रहा है, तो पहला ऑप्शन ऐसे होगा नहीं, तो वैसे आप बाकी ऑप्शन चेक कीजिएगा। ठीक है, तभी कह रहा हूँ थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, तो यू विल गेट द रिजल्ट। ओके, तो ऐसे ही अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू रख करके देखेंगे कौन सा ऑप्शन हमारा सेटिस्फाई हो रहा है, उसके बाद इसका आंसर वही हो जाएगा। नाउ इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हम लोग, सीधे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। ओके, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 14। इन हाउ मेनी वेज कैन ए टीम ऑफ 5 प्लेयर्स बी सिलेक्टेड फ्रॉम 8 प्लेयर्स सो एज नॉट टू इंक्लूड अ पर्टिकुलर प्लेयर। मीन्स एक प्लेयर को हमने इंक्लूड नहीं करना है, पर्टिकुलर प्लेयर को। तो टोटल हमारे पास प्लेयर हो गए 7 में सेलेक्ट करने 5 प्लेयर्स, तो 7C5 हो जाएगा आंसर। 7C5 मानी कि 7C2 यानी कि 7 × 6/2, 2 3 जा 6, 7 3 जा 21, सो सी विल बी करेक्ट आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 1+। तो सिंपल सा है, 1 + 4x + 4x स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 + 2x का होल स्क्वायर, और ऊपर में पावर में 5 है तो 2 5 या 10 बन जाएगा ये। ठीक है, और इसका मिडिल टर्म क्या हुआ n/2 + 1, तो n/2 आपका 5, 6 टर्म इसका मिडिल टर्म हो जाएगा। ओके, तो 6 टर्म माने कि 5 + 1 t5 + 1 कितना हो जाएगा 10C5 2 to the power 5, तो 10C5 आप सॉल्व कीजिए, 10 × 9 × 8 × 7 × 6 अपॉन 5 × 4 × 3 × 2 × 1 × 32। अब इसको जब सॉल्व करेंगे आप तो आपका जो रिजल्ट आएगा 8064 ही आएगा। बिल्कुल करेक्ट किया इस बच्चे ने, सो 8064 विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। तो देखिए सिंपल से क्वेश्चन डायरेक्टली बनने वाले क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16, द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर n फॉर विच 1 - iota अपॉन 1 + iota टू द पावर n² = 1। तो सिंपल सा है, पहले तो इसको रेशनलाइज कीजिए। 1 - iota इंटू 1 - iota आपका बन गया a² + b² माने 2 माइनस 2ab 2 iota अपॉन नीचे में आपका a² - b² बन जाएगा 2 का होल पावर n²। ठीक है, तो यहाँ से 2 कॉमन लेते हैं हम लोग, 2 कॉमन लेंगे। सॉरी, यहाँ पे गड़बड़ हो गया थोड़ा सा, a² आपका 1 बनेगा और b² -1 बनेगा और -2 iota यहाँ पे बचेगा, और नीचे में आपका 2 बचा, टू दी होल पावर n² हो गया। -1 से -1 कटा और माइनस आयोटा बचा हमारे पास टू दी पावर n²। अब इसकी वैल्यू 1 लानी है, तो मिनिमम वैल्यू क्या होगा n का, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर। तो हम अगर यहाँ पे 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर क्या बन जाता है 2, लेकिन आयोटा स्क्वायर तो माइनस आयोटा बनेगा, लेकिन 1 के बराबर आएगा नहीं, तो n की जगह पे 2 रखेंगे तो ये 4 बन जाएगा, और माइनस का साइन आपका अगर माइनस की पावर में 4 है तो प्लस का साइन आ जाएगा। ठीक है, और आयोटा की पावर 4 1 हो गई, तो दैट मीन्स n की जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी इट विल बी 2, सो ए विल बी करेक्ट आंसर। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, द वैल्यू ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग द इक्वेशन। सिंपल सा क्वेश्चन देखिए, लॉग की बेसिक प्रॉपर्टी से आ गया। इसको हम लिख सकते हैं कॉस लॉग बेस में कॉस एक्स है साइन एक्स है, तो कॉस एक्स की पावर 1
cos x की पावर 1 विल बी इक्वल टू साइन एक्स। मीन्स प्रॉपर्टी होती है, अब लॉग अगर आपने पढ़ा हुआ तो ये आपकी प्रॉपर्टी होती है। अगर ये c है तो a टू दी पावर c इज इक्वल टू b होता है। ओके, तो बेसिक है आपका लॉग का। तो cos x इक्वल टू साइन एक्स कब होता है, जब x की वैल्यू या सीधे tan x इक्वल टू आप लिख सकते हैं 1, मीन्स दोनों तरफ हमने cos x से डिवाइड किया तो tan x इक्वल टू 1 है। tan x 1 कब होता है, जब x की जो वैल्यू होगी वो π/4 होगी, यानी कि क्योंकि हमें 0 और π/2 के बीच में चाहिए x की जो वैल्यू है, यहाँ गिवन है कंडीशन x लाइज बिटवीन π/2 एंड 0, तो π/4 इसका आंसर हो जाएगा। ओके, तो देख रहे होंगे इस बच्चे ने लगभग जो है अच्छा किए हैं, डन गुड एंड वेरी गुड। ओके, तो मेरे स्टूडेंट है ये। नाउ इसके बाद 19th वाला देखिए, C0 C1 ये तो आपको कोफिशिएंट्स हो गए। सिंपल सा क्वेश्चन है, 1 + x टू द देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो यहाँ पे तुम्हारा देखो C0 की कमी हो रही है इसमें, तो C0 में इसमें ऐड करूँगा और फिर घटा दूंगा। ठीक है, मीन्स C0 का NC0 हो गया, तो NC0 से लेकर के NCN तक का सम कितना हो जाएगा, 2 टू दी पावर n माइनस NC0 आपका 1 हो गया। तो इसका आंसर डायरेक्टली आ गया सीधे। बाइनोमियल का बेसिक से स्टार्टिंग का क्वेश्चन है, 2 टू दी पावर n माइनस 1, और हर साल आता है, रिपीट होता है इस तरह क्वेश्चन। ओके, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 20। देखिए सिंपल क्वेश्चन नंबर 20, a + b + c 4 है, ab + bc + c 0 है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग डिटरमिनेंट। तो सबसे पहले तो हम पहले कॉलम में c1 + c2 + c3 करते हैं, a + b + c आ जाएगा, फिर उसको कॉमन लेंगे। ठीक है, तो कॉमन ले लिया हमने a + b + c, पहले ऑपरेशन किया c1 में, c1 + c2 + c3, तो व्हाट यू आर गेटिंग 1 1 1 b c c a b। ओके, उसके बाद a + b + c, इसके बाद दो रोज़ को जीरो, मीन्स इसको जीरो कर देते हैं, उसको जीरो कर देते हैं। मीन्स R2 में ऑपरेशन किया R2 - R1, R3 में ऑपरेशन किया R3 - R1। ठीक है, तो यहाँ से व्हाट यू विल गेट 1 b c 0 c - b a - c 0 a - b b - c। ओके, हालांकि इसमें आप वैल्यू पुटअप करके भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इसमें कंडीशनल है तो वैल्यू पुटअप करिए कारगर नहीं बनेगा, फिर ऐसे ही वैल्यू सोचनी पड़ेंगी हमें। ओके, इसको फिर एक्सपेंड करेंगे तो a + b + c तो ऑलरेडी बाहर में है, तो सीधे आपका आ जाएगा c - b। इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले हम लोग, c - b इंटू b - c, और दूसरा में आ जाएगा -a - c इंटू a - b। ओके, तो c - b इंटू b - c आपका माइनस कॉमन लूँगा तो b - c का होल स्क्वायर बन गया, तो b² + c² माइनस bc माइनस 2bc ये बन जाएगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा a² माइनस ab माइनस ac और प्लस bc। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो व्हाट यू विल गेट -b² माइनस c² प्लस 2bc माइनस a² प्लस ab प्लस ac माइनस bc। ओके, तो यहाँ से हमारे पास a² माइनस में, b² माइनस में, c² माइनस में, तो माइनस कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, तो माइनस कॉमन लूँगा तो बचेगा a² प्लस b² प्लस c², और bc 2bc में से bc घटाएंगे bc आ जाएगा, ab bc ac तीनों है इसमें, तो प्लस का माइनस हो जाएगा -ab माइनस bc माइनस c। ठीक है, इतना आ गया आपके पास। ओके, अब यहाँ भी हम लोग a + b + c का होल स्क्वायर, तुम्हें मालूम ही है, a + b + c का होल स्क्वायर, a² + b² + c² -2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। ठीक है, ये होता है, तो इसको हम लोग a + b + c का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई मीन्स लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा चेंज ऊपर में लिख देते हैं, -a² + b² + c² माइनस 2ab हमने बना दिया, माइनस 2bc बना दिया, माइनस 2ca बना दिया, लेकिन हमने इसको क्या किया -ab माइनस bc माइनस c एक्स्ट्रा लिया। ठीक है, तो प्लस, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको प्लस ab भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो प्लस ab प्लस bc प्लस ca। ओके, तो ये बन गया आपका माइनस तो बाहरी था आपका माइनस, ये पूरा ब्रैकेट के अंदर ऐसे है। ओके, तो a² + b² + c² ये हो गया,
ए बी की जगह -2ab लिख दिया, क्योंकि इसमें -ab हमने और ऐड किया, -bc ऐड किया, -ca, तो ऐड किया तो घटाना पड़ेगा, -ab को घटाएंगे तो +ab आ जाएगा, वैसे ही ये आ गया आपके। ओके, तो यहाँ पर आपका हो गया -a + b + c का होल स्क्वायर, सॉरी a + b का, अब साइन आपकी अलग आएंगे इसमें, a + b + c का होल स्क्वायर होता है, प्लस सब में प्लस होता है, तो यहाँ पे आपका साइन का ध्यान रखना पड़ेगा। क्या क्या साइन है, 3, माइनस माइनस माइनस, तो माइनस बनता है प्लस माइनस से, और ये माइनस बनेगा प्लस से, तो दैट मीन्स माइनस प्लस, लेकिन इन दोनों से आपका प्लस माइनस 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 प्लस माइनस, तो प्लस प्लस प्लस, पहला साइन आपको प्लस का आ रहा है। अगर हम माइनस, ऐसे भी नहीं बनेगा। ओके, कुछ गड़बड़ तो कर दी हमने इसमें, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। ओके, लेट्स सी वंस अगेन, कोई नहीं। ओके, जगह कम है, स्क्रीन पे लिखने में थोड़ा सा हो जाता है, तो हमने a + b + c कॉमन लिया था, आपको मालूम ही है। इसके बाद बचा था 1 1 1 b c a b c। ओके, अब इसको डायरेक्टली एक्सपेंड कर लेते हैं, चलो हटाओ, इसको सीधे ही कर लेते हैं, इतना लंबा जाने से अच्छा सीधे डायरेक्टली एक्सपेंड कर लेते हैं। सबसे पहले तो आएगा, पहले कॉलम से एक्सपेंड कर लेते हैं, ठीक है। 1 तो आएगा आपका c² - ab, फिर आपका -1 आया, -1 इंटू bc - a², bc - a² प्लस a² हो जाएगा फिर ये। ओके, उसके बाद 1 आया प्लस b² - ac, ठीक है। वही चीज़ हमारे सामने फिर दोबारा आ चुकी है, a + b + c a² + b² + c² माइनस ab - bc - c, ये आ गया। अब ये फार्मूला आपका लगेगा यहाँ पे डायरेक्टली, a² + b² + c² -ab - bc - c इंटू a + b + c। तो यहाँ पे हमें इसका यूज़ तो कर ही सकते हैं हम लोग, तो यहाँ पे a + b + c की जगह पे हमने लिखा, चलो ठीक है, a² + b² + c² को ऐसे रहने दिया, माइनस कॉमन लिया, -ab + bc + c हो जाएगा, तो उसकी वैल्यू में गिवन है 0, ठीक है, ये 0 बन गया, ठीक है। अब बचा हमारे पास a² + b² + c², तो a + b + c का होल स्क्वायर क्या होता है, a + b + c का होल स्क्वायर इक्वल टू a² + b² + c² प्लस 2ab + 2bc + 2ca, ये होता है। अगर मैं इन सब को इस तरफ ला जाऊँ तो फार्मूला बन जाएगा a + b + c की जगह हमने लिख दिया 4, और यह बन गया a + b + c का होल स्क्वायर, यानी कि 4 का स्क्वायर -2 इंटू ab + bc + ca, ये आ जाएगा, ठीक है। इसकी वैल्यू 0 है, तो 4 इंटू 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर बच रहा है आपका यहाँ, 4 इंटू 4 का स्क्वायर 16, 16 4 जा 64, तो ये आपका डी विल बी करेक्ट आंसर। ओके, तो सिंपल से आइडेंटिटीज़ हैं। ओके, ये मत समझिएगा काफ़ी टाइम लग गया, यहाँ पे हो जाता स्क्रीन में कई बार, तो ये आपका बेसिक लेवल का ही क्वेश्चन है, तो 64 इसका आंसर हो गया। नाउ कम टू नेक्स्ट, ये तो डायरेक्ट ही क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, डिटर्मिनेंट आपको गिवन है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट p। अगर मैं पहली कॉलम से p कॉमन लूँगा और थर्ड कॉलम से q कॉमन लूँ, तो क्या बच जाएगा, pq, और सब जो आपका बचा है यहाँ पे a1 a2 a3, और वैसे b1 b2 b3 c1 c2 c3, और या वापस डिटर्मिनेंट बन गया, pq डिटर्मिनेंट हो गया आपका, ये सीधे सिंपल सा क्वेश्चन डायरेक्ट है, सो डी विल बी करेक्ट आंसर। ओके, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 21, द नंबर ऑफ इंटीजर वैल्यूज ऑफ k फॉर विच द इक्वेशन 2 sin x = 2k + 1 हैज़ अ सॉल्यूशन। तो sin x इक्वल टू क्या बन जाएगा यहाँ से, sin x विल बी इक्वल टू 2k/2, आपका k बन गया +1/2। हमें चाहिए k की इंटीग्रल वैल्यू, मीन्स k की जगह पे इंटीजर ही होना चाहिए, तो इसको कब पॉसिबल होगा, चलो अगर मैं यहाँ पे -2 लेता हूँ +1/2, तो कितना बन जाएगा आपका ये, -4 + 1 -3/2 = -1.5, जो कि पॉसिबल नहीं है,
क्योंकि साइन एक्स की जो वैल्यू होती है वो -1 से 1 के बीच में होती है, -1 से लेकर के 1 तक जाती है। तो ये तो पॉसिबल नहीं है, के की वैल्यू -2, तो -1 देखते हैं, -1 + 1/2, तो ये आपका आ जाएगा -1/2, ये पॉसिबल हो गया। फिर एक -1 के की वैल्यू पॉसिबल है, क्योंकि ये -1/2 -1 और 1 के बीच में लाई कर रहा है। उसके बाद 1 रखूँगा, सॉरी 0 रखूँगा, तो व्हाट विल गेट 0 + 1/2, यू आर गेटिंग 1/2, ये भी आपका एग्जिस्ट करेगा। ओके, फिर 1 लूँगा तो कितना आएगा, 1 + 1/2, इट विल बी 3/2, तो ये आपका आएगा नहीं। फिर आई को और बड़ी वैल्यूज़ आती रहेंगी, तो यानी कि दो ही हमारी वैल्यूज़ एग्जिस्ट कर रही हैं, के की एक -1 और दूसरा 0, इंटीग्रल वैल्यूज़। ओके, तो ओनली 2 हो जाएगा, सी विल बी करेक्ट आंसर। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन 22, क्वेश्चन नंबर 22। तो क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, आपका लॉग का है, बेसिक सा क्वेश्चन है। A1 A2 A3 A9 आर इन, मतलब सब ये जीपी में है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट, तो इसका आंसर 0 ही है। देखिए ठीक है, ये आपका बन जाएगा ln A, ये हो जाएगा ln A r⁻3, ln A r⁻7, फिर ln A r⁻4, ln A r⁻7, यह हो जाएगा ln A r⁻2, ln A r⁻5, ln A r⁻8। ठीक है, ये आपका डिटर्मिनेंट हो गया। इसमें से लॉग की प्रॉपर्टी लगा दो। फिर लॉग, ये पहला तो ln A ही रहेगा, दूसरे वाले में आ जाएगा ln A + ln r³, तो 3 ln A लिख देता हूँ मैं यहाँ, 3 ln r लिख देता हूँ। ln r³ का मतलब 3 ln r हो गया, और ये ln A + 7 ln r। फिर वैसे आप इसको भी लिख देंगे ln A + ln r, ln नेचुरल लॉग है आपका, ln A + 4 ln r। ठीक है, ln A + 7 ln r। ओके, होप दिस इज़ क्लियर। इसके बाद ln A + 2 ln r, ln A + 5 ln r, और ln A + 8 ln r। ओके, इसके बाद एक काम कीजिए, R2 में ऑपरेशन करके R2 - R1, R3 में ऑपरेशन करके R3 - R1, तो यहाँ पे ln A गायब हो जाएगा सब में। फिर उसके बाद फिर और ऑपरेशन करेंगे कॉलम्स में। ठीक है, तो ऐसे ऑपरेशन करेंगे तो आपको देखेंगे कि 2 कॉलम आपके सेम आ रहे हैं। तो जब 2 कॉलम सेम आते हैं तो उसकी वैल्यू आती है 0, तो यहाँ पे जगह कम हो रही है। ठीक है, अब उसको लिखूँगा तो काफ़ी इसमें बहुत सारी वो हो जाएगा। ठीक है, हॉच पॉच टाइप का हो जाएगा। तो होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। पहले तो आपने 2 ऑपरेशन किया R2 में, पहले तो R2 में किया R2 - R1, फिर R3 में किया R3 - R1, जो लिख लेते हैं ln A, यहाँ क्या बचेगा 3 ln r, यहाँ क्या बचेगा 7 ln r, यहाँ क्या बचेगा 4 में से इधर आपका, सॉरी ये तो ऐसे ही ln A + ln r, और यहाँ आपका आ जाएगा 4 माइनस, ये कितना था आपका 4 - 1 3 ln r। ठीक है, और उसके बाद 7 में से 1 गया 6 ln r, 6 ln r। ओके, यहाँ आपका ln A + 2 ln r, और यहाँ आपका बचेगा 5 में से 2 गया 3 ln r। ओके, और यहाँ 8 में से 2 गया 6 ln r, 6 ln r। ओके, अब क्या करते हैं, अब इसको हम लोग ln A मीन्स C2 में ऑपरेशन करो, C2 - C1, और यहाँ पर ऑपरेशन करते हैं कॉलम 3 में इस C3 - C1। ठीक है, तो इसको ऑपरेशन करेंगे, आपको खुद ही दिख जाएगा यहाँ पे। ठीक है, जल्दीबाजी में यहाँ पे जगह भी नहीं हो पा रही है। ओके, होप यू आर गेटिंग, बट इसका आंसर जो है मैंने सॉल्व किया है इसको, आई हैव गॉट 0। ठीक है, 0 इसका आंसर है। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। इफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² + 2x + k = आर रियल, देन बहुत सिंपल, सीधे d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो d आपका क्या बन जाएगा b² 4 - 4ac 4k हो गया ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आ जाएगा -4k ग्रेटर देन इक्वल टू -4,
तो -4 से डिवाइड करूँगा दोनों तरफ तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो गया और k लेस देन और इक्वल टू 1, सो डी विल बी करेक्ट आंसर। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। तो z इक्वल टू 1 प्लस आयोटा है, मॉडुलस आपने निकालना है इसका, ठीक है। तो 1 अपॉन जेड की वैल्यू निकालते हैं। 1 अपॉन 1 प्लस आयोटा कितना हो जाएगा, इंटू 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा, 1 माइनस आयोटा अपॉन ये आपका आ जाएगा 2, ठीक है। तो 2 अपॉन जेड कितना हो जाएगा, 2 अपॉन जेड हो जाएगा 1 माइनस आयोटा। तो जेड आपका 1 प्लस आयोटा है और 2 अपॉन जेड बन गया आपका 1 अपॉन जेड, 1 माइनस आयोटा अपॉन 2 है, तो 2 अपॉन जेड क्या हो जाएगा, 2 अपॉन जेड हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो प्लस 1 माइनस आयोटा हो गया। तो यहाँ से आयोटा कैंसिल, तो कितना बचा, 2 बच गया, ठीक है। और इसका मॉडुलस क्या होगा, रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर मीन्स 2 ही आ गया आपका आंसर। सो बी विल बी करेक्ट आंसर। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। If A and B are two matrices such that AB is of order n cross n, then which of the following is correct? A and B should be the square matrix of same order, जो ही नहीं है। Either A और B should be a square matrix, गलत। Both A and B should be the same, should be of same order, जो ही नहीं है, ठीक है। और orders of A and B need not to be same, जो ही नहीं कि सेम हो, सेम भी हो सकता है, सेम नहीं भी हो सकता है। ओके, जैसे सेम नहीं होने पे एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, जैसे 2 इंटू 3 है और दूसरा का 3 इंटू 2 लिया है, तो यहाँ पे जो ऑर्डर आया, चलो n इंटू 3 लिया और 3 इंटू n लिया, तो क्या बन जाएगा इसमें, ठीक है। चलो इसको छोड़ो, वेट, एग्जाम्पल से करो। 2 इंटू 3 हो गया पहले वाले में, ठीक है। तो दूसरे वाले में हमने लिया 3 इंटू n। तो यहाँ पे देखेंगे दोनों के जो नंबर ऑफ, पहले में क्या है, पहले में नंबर ऑफ रोज 2 हैं, दूसरे में नंबर ऑफ कॉलम्स 3 हैं। और मीन्स पहले में नंबर ऑफ रोज 2 और नंबर ऑफ कॉलम्स 3 हैं और दूसरे वाले में नंबर ऑफ रोज 3 हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स n है, ठीक है, सॉरी 2 है। तो जो ओवरऑल मैट्रिक्स बनेगा मीन्स मल्टीप्लाई करने के बाद इनको 2 इंटू 2 बन जाएगा ऑर्डर का। ओके, तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो ये जो है लास्ट वाला ऑप्शन, इट विल बी करेक्ट आंसर। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। वेरी सिंपल, लॉग के क्वेश्चन तो वैसे ही सिंपल होते हैं आपके, ठीक है। तो यहाँ पे लॉग बेस में 2n है, तो इसको हम लिख सकता हूँ, एक एग्जांपल बताता हूँ। 1 अपॉन लॉग 2n को हम क्या लिखेंगे, मीन्स n बेस 2 को हम लिख देंगे 1 अपॉन लॉग n अपॉन लॉग 2। ये प्रॉपर्टी से आ गया, लॉग 2 ऊपर चले जाएगा तो बचेगा क्या, log 2 अपॉन log n। ऐसे ही सबके साथ होगा, सब में ऐसे ही बनेगा। तो बनेगा क्या है, इसमें ऊपर में कौन चले गया, आपका log 2 ऊपर चला गया और नीचे में बन गया log n, और यहाँ log 3 ऊपर चले जाएगा, नीचे में बच जाएगा log n। ऐसे ही चलता गया और ये बन गया log 100 ऊपर चला गया और log n नीचे आ गया, ठीक है। तो 1 अपॉन log n हमने कॉमन ले लिया, बचा क्या log 2 प्लस log 3, ऐसे बचा log 2 प्लस log 3 प्लस सोन log 100, ठीक है। ये आपका log n का मतलब हो गया 1 अपॉन log n आपका है फैक्टोरियल 100, और ये आपका जाएगा log की प्रॉपर्टी से log a प्लस log b प्लस log c प्लस log d, तो log a b c d ये डॉट डॉट डॉट, सो जितने भी log 2 इंटू log 3 इंटू log 4 इंटू कहाँ तक 100 तक, तो ये आपका सीधे सीधे फैक्टोरियल 100 हो गया आपका ये। तो 1 अपॉन log 100 फैक्टोरियल इंटू log 100 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा क्या आपके पास 1। सो बी विल बी करेक्ट आंसर। ओके, come to next question, question number 27। how many matrices of different orders are possible with the elements comprising all prime numbers less than 100, तो सॉरी लेस देन 30। 30 से छोटे प्राइम नंबर्स क्या क्या हो गए, 2 3 5 7 11 13 17 19, ये सारे प्राइम नंबर्स हुए। और भी आएंगे 23 24 25 26 27 28 29, तो कितने प्राइम नंबर हो गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 प्राइम नंबर्स हैं। तो क्या क्या ऑर्डर बनेगा फिर, 1 इंटू 10, 1 इंटू 10 एक तो ये बनेगा, और दूसरा आपका आ जाएगा 2 इंटू 5, और या तो 5 इंटू 2 या 10 इंटू 1, तो ये 4 ही बन रहे हैं। तो C will be correct answer to this question. Now come to next question 28। 28 वाला देखिए,
ए आपका डिटर्मिनेंट गिवन है, पी क्यू आर एन एस आर 4 डिफरेंट प्राइम नंबर्स लेस देन 20, व्हाट इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट। तो क्या है इसमें, प्राइम नंबर्स लेस देन 20, तो 20 के आसपास प्राइम है, एक तो 19 हो गया। चलो पी की वैल्यू में इसका डिटर्मिनेंट क्या बनेगा, पी एस माइनस क्यू आर, तो इसकी वैल्यू मुझे मैक्सिमम चाहिए, दैट मीन्स पी बड़ा लूँगा, एस भी बड़ा लूँगा। तो पी को मैंने 19 ले लिया और एस को ले लिया 17, दोनों प्राइम नंबर है। क्यू को मैं ले लिया 2 और आर को ले लिया 3, ये दोनों प्राइम नंबर, छोटे प्राइम नंबर ले लिए, ताकि इसकी वैल्यू जो है घटा के मैक्सिमम हो जाए। जब इनको सॉल्व करूँगा तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा, मल्टीप्लाई करिए जब घटाऊँगा तो यू विल गेट व्हाट 317। तो इस बच्चे ने लगभग पूरा ही सही किया है, सो यू विल गेट द सेम आंसर 317। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। व्हाट इज़, ये सीधे हो गया आपका NC1 प्लस NC2 प्लस NCN, तो प्लस NC0 जोड़ देंगे इसमें हम लोग और माइनस NC0 करेंगे तो बन जाएगा आपका 2 टू द पावर n माइनस NC0 का 1 हो गया, 2 टू द पावर n माइनस 1। अब n की वैल्यू मैं 3 ले लेता हूँ, n की वैल्यू अगर मैं 3 लूँगा तो इसकी वैल्यू क्या बनेगी, 2 की पावर 3 माइनस 1 यानी कि 8 माइनस 1 7। अब 3 नंबर को जोड़ो, मीन्स जो आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस में जाइए, 4 ऑप्शन आपके पास हैं, इन चारों ऑप्शन में से केवल फर्स्ट 3 को जोड़ दो, अगर 7 आ जाएगा तो वो आपका आंसर हो जाएगा। तो पहले ऑप्शन में 2 प्लस 4 प्लस 8, इनको जोड़ के तो 7 आएगा नहीं। बी वाले ऑप्शन में चलिए, एन की वैल्यू मैंने 3 ले रखी है ईजी करने के लिए, तो 1 प्लस 2 3 हो गया प्लस 4 ये 7 दे रहा है, दैट मीन्स इट विल करेक्ट। बाकी इसमें भी आपका सॉरी, क्योंकि ये और सी वाला ऑप्शन भी ऐसा ही हो रहा है आपका, सी वाला ऑप्शन में भी आपका 7 आ रहा है यहाँ पे, इन तीनों को जोड़ के। अब इन दोनों में से एक आंसर होगा, फिर अब इनको हमने छांटना है, ठीक है, इनको हमने अब छांटना है। तो इसमें क्या करेंगे फिर हम लोग, अब जीपी का यूज़ करते हैं, क्योंकि ऐसे करके तो ये चल नहीं रहा है। नाउ कितना आया था हमारा रिजल्ट, 2 टू द पावर n माइनस 1 आया था। नाउ बी वाले में लगाया था हम जीपी का फॉर्मूला, इनको इनका सम निकालते हैं, इतना आ रहा है नहीं, चेक करते हैं, ठीक है। तो जीपी में यहाँ आर आपका 2 है, ए आपका 1 हो गया, आर टू द पावर n 2 टू द पावर n माइनस 1 अपॉन ए। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने इसमें, सॉरी इसमें नंबर ऑफ टर्म्स वगैरह 1 की पावर 1 2 की पावर 1 से लेके n तक, ये n प्लस 1 टर्म्स है, तो n प्लस 1 आएगा, 2 टू द पावर n प्लस 1 माइनस 1, तो ये आपका आंसर हो नहीं सकता है। तो दूसरे बारे में n टर्म्स है, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 की पावर 1 से लेके 2 की पावर n माइनस 1 तक गया, ठीक है। तो ये टोटल n माइनस 1 टर्म्स हो गया, 1 भी है, तो इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n हो गए अब पूरे मिला के। तो इसका आ जाएगा 2 टू द पावर n माइनस 1 अपॉन 1, तो C विल बी करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 आप देख रहे होंगे, पेपर बहुत सिंपल है, डायरेक्टली क्वेश्चंस वगैरह ज़्यादातर क्वेश्चंस डायरेक्टली सॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। इफ़ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 देन डिटर्मिनेंट ए बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट बी ए, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो इसमें होगा A must be a unit matrix, B must be a unit matrix, both A and B must be a unit, A and B need not to be unit matrix. तो डिटर्मिनेंट ए बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट बी ए, तो ये आपका जो भी नहीं है कि नीड नॉट टू बी यूनिट मैट्रिक्स, ये डी आपका इसका आंसर हो जाएगा, प्रॉपर्टी बेस्ड हो गया डायरेक्टली। व्हाट इज द सम ऑफ द कोफिशिएंट्स ऑफ द फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, व्हाट इज द सम ऑफ द कोफिशिएंट्स ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ द एक्सपेंशन। तो फर्स्ट टर्म तो आपका जाएगा 2nc0, ओके, फर्स्ट टर्म ये आ जाएगा 2nc, सॉरी फर्स्ट टर्म का जो कोफिशिएंट है ये आ जाएगा, और लास्ट टर्म का कोफिशिएंट आ जाएगा 2nc2n। तो 2nc0 1 हो गया और 2nc2n भी आपका 1 हो गया, तो 1 प्लस 1 2, सो बी विल बी करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 30 भी आपका सिंपल सा है, इसका आंसर बिल्कुल सही है। देखो कॉट, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे आप इसमें, कॉट 6x इक्वल टू कॉट ऑफ 4x प्लस 2x, ये आपका एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है इसी टाइप का। तो कॉट ए प्लस कॉट बी का, कॉट ए प्लस बी का फॉर्मूला कॉट बी कॉट ए माइनस 1 अपॉन कॉट बी प्लस कॉट ए, ठीक है। अब इसको फिर यहाँ भेज देंगे, कॉट 6x के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और ये पूरा सॉल्व करेंगे तो लास्ट में आपके पास रिजल्ट बच जाएगा। कॉट, इसकी जो वैल्यू आएगी जो यहाँ पे गिवन है, इसकी वैल्यू 1 के बराबर है, बिल्कुल सही कर रखा है इस बच्चे ने। सो आई एम श्योर इट्स आंसर इज 1। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33।
if the first term of an AP is 2 and the sum of the first 5 terms is equal to the 1/4 of the next 5 terms, then what is the sum of the first 10 terms? फर्स्ट टर्म AP का 2 है, सेकेंड टर्म 2 + D हो जाएगा, प्लस थर्ड टर्म 2 + 2D, 2 + 3D प्लस 2 + 4D, ये आ गया फर्स्ट 5 टर्म्स का सम इज इक्वल टू 1/4 ऑफ द सम ऑफ द नेक्स्ट 5 टर्म्स। तो नेक्स्ट 5 टर्म्स क्या होगा? 2 + 5D प्लस 2 + 6D प्लस 2 + 7D प्लस 2 + 8D प्लस 2 + 9D। ठीक है, तो इसमें से देखेंगे आप लोग 2 कितने बार आ रहा है? 5 बार, तो 10 हो गया, प्लस D 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, तो यहाँ भी 10 ही बन रहा है, 10D इक्वल टू 1/4, और ये आपका 5 2 5 या 10 ही आएगा, प्लस अब इसको जोड़ेंगे 5D प्लस 6D 11D, 11 + 7 18D, 18 + 8 26D प्लस 9 35D। ठीक है, तो यहाँ से D की वैल्यू निकल जाएगी हम लोगों की, फिर उसके बाद सम वाला फॉर्मूला लगा देंगे इसमें। ओके, तो यहाँ से आपका जाएगा 40 + 40D इक्वल टू 10 + 35D। यहाँ भेजेंगे तो 5D आ गया, और यहाँ इसको यहाँ भेजेंगे तो -30 आ गया, तो D इक्वल टू आ गया -6। ठीक है, D -6 है और A2 आपका है, और सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स, फर्स्ट 10 टर्म्स का सम, तो n/2 2A 2 × A प्लस n-1, तो 9 × D आपका आया था -6। ओके, तो 2 5 या 10 ये हो गया आपका, और ये कितना बन गया? 9 4 या 36, 9 4 या 36 -4, 36 -4 -32 होगा आपका ये, तो 5 2 या 10, सॉरी कुछ गड़बड़ हो गया, 9 सॉरी यहाँ तो मल्टीप्लाई कहीं और जगह पे था, कुछ मल्टीप्लाई करने में थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, वेट, यहाँ आ जाएगा 4 -54, तो -50 आ गया इंटू 5, तो फिर -50 × 5 -250, सो बी विल बी करेक्ट आंसर। एज यू कैन सी हियर, इस बच्चे ने देखिए जितना भी किया है ऑलमोस्ट ही हैज़ डन ऑल द क्वेश्चंस करेक्टली। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बहुत सिंपल प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34 आप देख रहे हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, इफ ईच टर्म ऑफ जीपी इज मल्टीप्लाइड बाय नॉन जीरो नंबर देन द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज ऑल्सो जीपी। बिल्कुल सही है, जैसे एक जीपी ए आर स्क्वायर, अब इसको हम किसी के से मल्टीप्लाई करेंगे, कोई पॉजिटिव जो है नॉन जीरो नहीं है, कोई नॉन जीरो नंबर से के मान लेते हैं, के ए आर स्क्वायर, तो ये जो बनेगा ये भी जीपी बनेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसका अगर मैं देखूंगा तो कॉमन रेशियो इसमें भी क्या आ रहा है? आर ही आ रहा है। ओके, कॉमन रेशियो सेम आ रहा है, जो के ए आर अपॉन के ए आर आ गया, और के ए आर स्क्वायर अपॉन के ए आर करूँगा तो आर ही आ रहा है। और इसका अगर इफ ईच टर्म ऑफ द जीपी इज डिवाइडेड बाय द सेम नॉन जीरो नंबर देन द रिजल्टिंग सीक्वेंस ऑल्सो जीपी, तो डिवाइड करूँगा ए अपॉन के, ए आर अपॉन के, और ए आर स्क्वायर अपॉन के। अब इनको अगर मैं चेक करूँगा जीपी में है तो ये बिल्कुल आपको जी यहाँ भी जो कॉमन रेशियो आ रही है, दैट मीन्स बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, तो बोथ 1 and 2 आर करेक्ट आंसर। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। एक्स स्क्वायर आपका है, एक्स स्क्वायर x, -8 आर इन AP। अगर ये AP में होंगे तो फर्स्ट और लास्ट टर्म का जो सम है वो मिडिल टर्म के डबल के बराबर हो जाएगा, 2x, तो यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर -2x -8 इक्वल टू 0, तो इसको मैं सॉल्व करूँगा तो x -4 x + 2 इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो यहाँ से x की दो वैल्यूज़ आ रही हैं, +4 और -2, तो +4 और -2 कोई आंसर आपका है, यस सी वाला है, x इक्वल टू -2,4 इट विल बी करेक्ट आंसर। ओके, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 आपको यही स्क्रीन में देगा, द थर्ड टर्म ऑफ ए जीपी इज 3, तो थर्ड टर्म मीन्स ए आर स्क्वायर, ये थर्ड टर्म है, ये 3 है, इसकी वैल्यू 3 गिवन है। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स फर्स्ट 5 टर्म्स, तो फर्स्ट 5 टर्म्स का प्रोडक्ट ए आर स्क्वायर की जगह पर हम 3 लिख देते हैं, 3 × ए आर की पावर 3 ए आर की पावर 4। अब इनको मल्टीप्लाई करूँ तो व्हाट यू गेट, ए की पावर आ जाएगा तुम्हारे पास
1 2 3 4, ए की पावर 4 और आर की पावर आ गई कितनी, आर की पावर ए की पावर 4 और आर की पावर कितनी आ जाएगी 1 + 3 4 8 आ गया। ठीक है, ये आपका आ जाएगा 8, ई में तो कुछ गड़बड़ नहीं हो रहा है। ठीक है, इंटू 3 ये बच गया। और हमें क्या गिवन था, ए आर स्क्वायर इक्वल टू 3 था, तो इसको हम ए आर स्क्वायर की पावर 3 लिख देते हैं। लेकिन यहाँ पे ए बच जा रहा है, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है। सिंपल सा एक बार दोबारा देख लेते हैं। ओके, क्या निकालना था हमने, थर्ड टर्म ऑफ जी बी 3 व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ हिज फर्स्ट 5 टर्म्स। तो फर्स्ट 5 टर्म्स हो गया ए इंटू ए आर इंटू ए, चलो आर स्क्वायर लिख देते हैं, हटाओ, ए आर की पावर 3 ए आर की पावर 4, ये फर्स्ट 5 टर्म्स हो गया। तो ये बन गया ए की पावर कितना 1 2 3 4 5 है। तो 30 वाला तो हम ऑलरेडी की मैंने 3 है, ए आर स्क्वायर 3 है, ए आर स्क्वायर 3 है। तो बचा क्या, ए की पावर 4 ही बच रही है, देखिए ए की पावर 4 ही बच रही है, 1 2 3 4, और आर की पावर 4 8 ही आ रहा है। ठीक है, वही चीज़ आ रही है दोबारा इंटू 3। अब इसी को घुमाना पड़ेगा हमें, इसी को घुमाना पड़ेगा, ए आर स्क्वायर की पावर 4 लिख देते हैं। ठीक है, ओके, ठीक है, बन गया। ठीक है, ए की पावर 4 आर की पावर 8, तो ए आर स्क्वायर कितना था 3 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 4 कितना हो गया 381 इंटू 3 243 यू आर गेटिंग। सो बी विल बी करेक्ट आंसर। तो इस बच्चे ने बिल्कुल सही किया। ओके, नाउ नेक्स्ट 36 क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, थोड़ा सा इसको स्क्रॉल कर लेते हैं। 36 वाला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 36, एफ एक्स प्लस 1 इतना गिवन है, एफ एक्स हमने निकालना है। तो एक्स प्लस 1 होने पे यहाँ पे एक्स बन गया। अगर यहाँ एक्स लिखेंगे एक्स प्लस 1 की जगह, तो एक्स की जगह पे एक्स माइनस 1 लिखना पड़ेगा। तो हमें एफ एक्स निकालना, तो एफ एक्स हो जाएगा तुम्हारा एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 प्लस 2। तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 माइनस 3x प्लस 3 प्लस 2। तो कितना बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। सो बी विल बी करेक्ट आंसर। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, द एलिमेंट इन द ith रो एंड द jth कॉलम ऑफ द डिटर्मिनेंट ऑफ थर्ड ऑर्डर इज इक्वल टू इतना। थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट तो a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33, ये ऐसा डिटर्मिनेंट बनेगा। ठीक है, और ए आई जी हमें गिवन है 2 टाइम्स आई प्लस जे। तो आई प्लस जे को ऐड करो, उसका डबल कर दो। तो a11 क्या बन जाएगा 1 + 1 2, 2 का डबल 4, a12 हो जाएगा 3 2 + 1 3, 3 का डबल 6, 4 का डबल 8, 3 का डबल 6, 4 का डबल 8, 5 का डबल 10, 4 का डबल 8, 5 का डबल 10, 6 का डबल 12। अब इसको एक्सपेंड कर दो, तो एक्सपेंड करेंगे तो कितना आएगा 4 12 8 या 96 माइनस 100 माइनस 6 12 6 या 72 माइनस 8 10 या 80 प्लस 8 इंटू 60 माइनस 64। ठीक है, व्हाट यू आर गेटिंग 4 इंटू माइनस 4 माइनस 16 हो गया, फिर माइनस 6 इंटू माइनस 8 6 8 या 48 प्लस 48 हो गया फिर, और यहाँ पर आ जाएगा प्लस, सॉरी ये भी माइनस में ही आएगा आपका, माइनस 8 इंटू माइनस 4 माइनस 32। तो माइनस 32 माइनस 16 हो गया आपका, माइनस माइनस प्लस माइनस 48 प्लस 48 जीरो आ रहा है। ओके, तो जीरो विल बी करेक्ट आंसर। सो ए विल बी करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। ठीक है, विथ द नंबर्स 2 4 6 8 ऑल पॉसिबल डिटर्मिनेंट्स विद दीज 4 डिटर्मिनेंट्स आर कंस्ट्रक्टेड फॉर द सम ऑफ द वैल्यूज ऑफ ऑल सच डिटर्मिनेंट्स। तो डिटर्मिनेंट तुम्हें बनाने पड़ेंगे, तो इसका आई एम नॉट श्योर अबाउट द आंसर। ठीक है, क्योंकि यहाँ बहुत सारी कंडीशंस लगेंगी, यहाँ 2 4 6 8, फिर तुमने फिर क्या किया, एक डिटर्मिनेंट ऐसा बनाया, फिर 2
4 6 8 ऐसा डिटर्मिनेंट बनाया, इन सबको ऐड करना है, मीन्स जितने पॉसिबल हैं उनको सबको ऐड करना है। अब जैसे 4 2 6 8 ऐसा भी हो सकता है, या 2 2 4 8 6 ऐसा भी हो सकता है। तो ऐसे जितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं उनको लिखना है, उसके बाद उनका डिटर्मिनेंट निकाल के ऐड करना है। ओके, सो यू श्योर नहीं है तो इसलिए आई एम लिविंग दिस। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट 43 वाला देखिए। इफ़ द लाइन्स y प्लस पी एक्स इक्वल टू 1 y माइनस क्यू एक्स इक्वल टू 2 आर परपेंडिकुलर, देन सिंपल सा क्वेश्चन है। तो परपेंडिकुलर होने में दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा। तो पहली लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप के लिए होता है माइनस एक्स का कोफिशिएंट अपॉन वाई का कोफिशिएंट। तो एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पी है, तो माइनस पी अपॉन एक्स का वाई का कोफिशिएंट 1 है, तो माइनस पी बन गया पहली वाली लाइन का स्लोप। और दूसरी लाइन का स्लोप हो जाएगा माइनस एक्स का कोफिशिएंट, माने माइनस एक्स का कोफिशिएंट हो जाएगा माइनस क्यू का नेगेटिव, दैट मीन्स प्लस क्यू अपॉन वाई का कोफिशिएंट 1 है, तो इक्वल टू -1 बन जाएगा। तो माइनस से माइनस कट गया, तो पी क्यू इक्वल टू 1 बच गया आपके पास। तो यहाँ पे पी क्यू इक्वल टू 1 किससे आ रहा है, ये सी वाला आपका डायरेक्ट आंसर हो गया, पी क्यू इक्वल टू 1 इससे बन रहा है। ठीक है, या इसको पी क्यू 1 को इस तरफ भेज तो -1 इक्वल टू 0, यू विल गेट द आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 41 व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो सबसे पहले तो 4 से डिवाइड कीजिए, सबको 4 से डिवाइड करेंगे तो व्हाट यू विल गेट। तो केवल इसको देखो आप, यहाँ पे और यहाँ पे क्या आ रहा है, एक्स का कोफिशिएंट क्या बच रहा है -5 -5, और यहाँ पर आ रहे हैं 12, 4 3 या 12। ठीक है, ये हो गया आपका। अब जी क्या हो जाएगा आपका, जी हो जाएगा 5/2। ओके, और एफ हो जाएगा तुम्हारा 3/2, और सी हो गया -15/4। ठीक है, तो हमने क्या निकालना है इसका रेडियस। तो आर इक्वल टू हो जाएगा रूट ऑफ, या उसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर से भी कर सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो जी स्क्वायर कितना बन गया आपका 25/4 प्लस एफ स्क्वायर 9/4 माइनस सी का हो जाएगा प्लस 15/4। तो 4 तो सब में ही आ रहा है, 25 प्लस 15 40 हो गया 49/4 यानी कि 7/2 आ गया ये 3.5। तो डी विल बी करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। ओके, कम टू नेक्स्ट 44 वाला। ए बी सी आर इन ए पी, देन द स्ट्रेट लाइन ए एक्स प्लस 2by प्लस सी इक्वल टू 0 विल ऑलवेज पास थ्रू ए फिक्स पॉइंट, द फिक्स पॉइंट इज। अब देखिए इस बच्चे ने ले रखा है यहाँ पे एग्जाम्पल, मीन्स ए की जगह पर अपने मन से 3 ले लिया, बी की जगह 5 ले लिया, 7 ले लिया, बिकॉज ये ए पी बन रही है, 3 5 7 से ए पी बन रही है। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। ठीक है, ए आपका 3 है, बी 5 हो गया, सी 7 हो गया। अगर ये ए पी बन रही है तो हम ए की जगह पे मैंने लिख दिया 3x प्लस 2by माने 2 5 जा 10y प्लस सी यानी कि 7 इक्वल टू 0। मैंने यहाँ पुटअप कर दिया। तो अब जो ऑप्शन है इसमें लिखा है कि विल ऑलवेज पास थ्रू ए फिक्स पॉइंट, द फिक्स पॉइंट इज। तो फिक्स पॉइंट कौन सा है, तो सबसे पहले हम पहला ऑप्शन ए में चलते हैं। ए की वैल्यू को यहाँ पुटअप करेंगे, एक्स की जगह पे 0 वाई की जगह पे 0। क्या ये सेटिस्फाई होता है, नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद फिर -1,1 रखा, तो -1,1 रखने में -3 हो गया, और ये 1 रखने में +10 हो गया, और +7। क्या ये 0 के बराबर आएगा, नहीं आ रहा है, ये वाला ऑप्शन भी गलत। सी में देखिए 1 और -2 है, तो 3 × 1 3, और -2 का मतलब हो गया 10 × -2 -20 +7। क्या ये 0 के बराबर बन रहा है, नहीं बन रहा है। तो डी वाला ऑप्शन ही आपका आंसर हो जाएगा। फिर ये देखिए ये सेटिस्फाई करेगा, 3 × 1 3, और 10 × -1 -10 +7 इक्वल टू, अब इनको जोड़ूंगा तो कितना आ रहा है, देखिए आप 3 - 3 इक्वल टू 0 आ रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, दैट मीन्स डी विल बी करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। ओके, तो बहुत सारे क्वेश्चंस हमने कर लिए, बाकी सिंपल से क्वेश्चंस हैं। ओके, तो कुछ और क्वेश्चंस हम डिस्कस कर लें इस पार्ट पे, काफ़ी लेंदी हो जाती वीडियो अदरवाइज, तो होप यू मस्ट हैव डन। तो देखिए इस बच्चे ने लगभग काफ़ी 70+ क्वेश्चंस किए हैं, एंड लगभग क्वेश्चन करेक्ट है, मीन्स लगभग क्या ऑलमोस्ट शुरू के एक आधी क्वेश्चन मुझे लग रहे थे गड़बड़, बाकी सारे क्वेश्चन सही हैं। ओके, अब पैरेललोग्राम हैज़ 3 कंसेक्यूटिव वर्टिसेस। तो 3 कंसेक्यूटिव वर्टिसेस है पैरेललोग्राम की, -3,4 0,-4 और 5,2, और 4th वर्टेक्स हमने निकालना है। तो सबसे पहले तो हम इसका यूज़ करेंगे, डायगोनल्स जो हैं मिड पॉइंट पे, मीन्स एक दूसरे को बैसेक्ट करते हैं।
तो मीन्स यहाँ पे हम लोग पॉइंट ए बी सी डी, ए और सी के पॉइंट का यूज़ करते हैं हम मिड पॉइंट निकाल सकते हैं। तो -3 मिड पॉइंट सेक्शन फॉर्मूले से -3 + 5/2 तो 1 आ गया, और 4 + 2 6/2 3 हो गया, ये मिड पॉइंट आ गया। ठीक है, अब मैं इसको डी मान लेता हूँ x, y, तो x प्लस मीन्स डी और b का मिड पॉइंट भी आपका 1,3 होगा। ठीक है, तो क्लास 10 का ही क्वेश्चन आपका ही, x + 0/2 = 1, तो x = तो 2 आ गया डायरेक्टली। ठीक है, और वैसे आपका आ जाएगा y - 4/2 = 3, 6 + 4 10, तो y 10 आ गया, तो 2,10, सो ए विल बी करेक्ट आंसर, देख रहे होंगे आप ही। ओके, तो वैसे क्वेश्चन नंबर 45 में आप देख रहे हैं, इफ़ द इमेज ऑफ द पॉइंट -4,2 बाय द लाइन मिरर इतना, देन व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन। तो यहाँ पे पॉइंट, ये फिगर बना ही रखा बच्चे ने, आप देख रहे होंगे। ठीक है, 2 पॉइंट आपको गिवन ही है, यहाँ पे 2 पॉइंट ऑलरेडी हैं लाइन के ऊपर में, तो इसमें से m निकाल दो पहले। ठीक है, m निकालने के बाद y2 - y1/x2 - x1 वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, इससे m निकल जाएगा, फिर सीधे y - y1 = mx - x1 वाले फार्मूले से सीधे इक्वेशन ऑफ द लाइन आ जाएगी, जो कि आपका इसने ऑलमोस्ट, आई थिंक ही इज़ करेक्ट। ओके, y = 2x। ओके, नाउ अब देखिए स्टेटिस्टिक्स की क्वेश्चन तो हमने देखे नहीं है अभी। स्टेटिस्टिक्स में कितने सारे, अभी देखिए अब ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन भी आपके सिंपल से क्वेश्चन आए हैं। सो देखते ही क्वेश्चन बनने वाले हैं, ऐसे भी कुछ नहीं है कि बहुत टिपिकल पेपर है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 46, 10x गिवन है, -3/4, x सेकेंड क्वाड्रेंट में है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin x cos x। तो ट्राइंगल का यूज़ करेंगे, तो 10x परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है 20, तो 3 4, हाइपोटेन्यूज आ जाएगा 5 बाई अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। तो हमें क्या चाहिए, sin x × cos x। sin x होता है p/h, तो p आपका 3 है और हाइपोटेन्यूज हो गया 5, लेकिन ये थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, तो -3/5 हो गया, और cos x आपका 20 हाइपोटेन्यूज 4 -4/5 हो जाएगा। ठीक है, ये भी नेगेटिव होगा, बिकॉज थर्ड क्वाड्रेंट में cos भी नेगेटिव होता है, तो माइनस प्लस हो जाएगा, 3 4 = 12, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है। अच्छा, सेकेंड क्वाड्रेंट था, सॉरी इट इज सेकेंड क्वाड्रेंट, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो 3/5 आ जाएगा, इंटू कॉस नेगेटिव होता है -4/5 हो जाएगा, -12/5। ओके, डी विल बी करेक्ट आंसर। नाउ कम टू 47 क्वेश्चन, cosec 7π/6, तो cosec 7π/6 को हम लिख सकते हैं पाई + π/6, ये आ गया थर्ड क्वाड्रेंट, और sec 5π/3 को हम लिख सकते हैं 5π/3, तो 3 2 = 6, 2π - π/3 ऐसे लिख सकते हैं, 2π - π/3 माने 6π - π5, ठीक बिल्कुल सही है। तो cosec π + थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट है, cosec क्या होता है थर्ड क्वाड्रेंट नेगेटिव, तो -cosec π/6 हो गया, और sec ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में sec पॉजिटिव होता है, तो ये आपका sec π/3 आ गया, यानी कि -cosec 30 डिग्री और sec 60 डिग्री। तो cosec 30 डिग्री कितना होता है, sin 30 डिग्री 1/2 होता है, तो 2 हो जाएगा, -2 × और ये sec 60 डिग्री यानी कि cos 60 डिग्री होती है 1/2, ये हो जाएगा 2, तो -4। ओके, देखो यहाँ पे ही हैज़ डन एवरीथिंग करेक्टली। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 49, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, 1031 डिग्री, 1033 डिग्री, 1035 डिग्री, सो ऑन अप टू 1059 डिग्री। तो यहाँ पे पेयरिंग बन रही है, 31 और 59 का सम कॉम्प्लीमेंट्री एक दूसरे के, दोनों को जोड़ के 90 डिग्री आ रहा है, दैट मीन्स इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो 1 के बराबर हो जाएगा, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। वैसे 33 और ये 57 कैंसिल हो जाएंगे, कैंसिल होते रहेंगे सारे पेयर, केवल एक चीज़ यहाँ पे कैंसिल नहीं होगी, कैंसिल होकर लास्ट में बचेगा आपका 1045 डिग्री, इसका कोई पेयर नहीं बनेगा। ठीक है, बाकी सबके कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बनेंगे, वो कैंसिल हो जाएंगे, और 1045 डिग्री की वैल्यू होती है 1, तो 1 इसका आंसर हो जाएगा, सी विल बी करेक्ट आंसर। ओके, इसके बाद अगला क्वेश्चन भी सिंपल सा आपका ही, देखिए इसमें इस डिटर्मिनेंट में अगर मैं सेकेंड रो से मैंने क्या, ये डिटर्मिनेंट लिखा मैंने, डिटर्मिनेंट चाहे कुछ भी बचे मुझे उससे भी लेना देना नहीं है। देखिए अब यहाँ से क्लियर है, क्या चाहिए हमें, सेकेंड रो से x कॉमन ले सकता हूँ मैं, जो लिखना तो पड़ेगा यहाँ पे 1x x + 1, अगर सेकेंड रो से मैं x कॉमन लूँगा तो व्हाट आई गेट 2x - 1, और यहाँ बचेगा x + 1, और तीसरी रो से मैं लेता हूँ x -
1 कॉमन, ठीक है, x माइनस 1 कॉमन लूँगा तो व्हाट इज़ लेफ्ट 3x 2 टाइम्स x माइनस 2 और यहाँ बच गया आपका x टाइम्स x प्लस 1, ओके, x टाइम्स x प्लस 1 ये बच गया, सॉरी ये बच गया आपका इतना। ऊपर से फिर हम लोग क्या चाहिए, तीसरा मुझे क्या चाहिए यहाँ पे f माइनस 1 माइनस 1, तो x प्लस 1 भी मुझे कॉमन चाहिए, यस। अब देखिए तीसरे कॉलम से x प्लस 1 भी कॉमन आ रहा है, तीसरे कॉलम से, तो x इंटू एक्स माइनस 1 x प्लस 1 कॉमन आ गया तीसरे कॉलम से, तो बचा क्या 1 2 3x। चलो अब जो भी बचा उससे कोई मतलब नहीं है। अब देखिए जैसे मैं f0 निकालूंगा, देखिए यहाँ पे क्या गिवन है f0, ठीक है, तो f0 करूँगा उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0 y, इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी y, क्योंकि यहाँ पे जब मैं x की वैल्यू, दूसरा पेन का यूज़ कर लेते हैं, यहाँ पे जो पहला x है यहाँ अगर 0 रखूँगा f0 रखूँगा तो यहाँ पे 0 रखना पड़ेगा, अगर 0 से मल्टीप्लाई करूँ तो आंसर 0 आ जाएगा। वैसे ही f ऑफ माइनस 1 रखूँगा तो माइनस 1 से तीसरा वाला जो ब्रैकेट है ये 0 बन जाएगा, अगर ये 0 होगा तो पूरा प्रोडक्ट 0 बनेगा, ठीक है। वैसे f1 लूँगा तो f1 के लिए बीच वाले उसमें अगर मैं x की जगह 1 रखूँगा तो ये बीच वाला ब्रैकेट 0 हो जाता है, तो ये 0 होगा तो बाकी जो ओवरऑल प्रोडक्ट होगा वो भी 0 होगा। दैट मीन्स इसका आंसर ए होगा, ओके, 50 का आंसर। होप दिस इज़ क्लियर। नाउ देखिए सब सिंपल से क्वेश्चंस हैं आपके, इसके नीचे भी अब कितने सारे क्वेश्चंस आपके ट्रिग्नोमेट्री के बचे हैं, ओके, सिंपल से क्वेश्चंस हैं एंड दिस स्टूडेंट हैज़ डन मार्वलस जॉब, ओके। तो आज की इस मतलब क्लास में हम इतने ही क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, अदरवाइज क्वेश्चंस तो लगभग ऑलमोस्ट 100+ क्वेश्चंस तो ईजिली बन जाएंगे पूरे पेपर में, ओके। कुछ क्वेश्चंस छोड़ने के लिए भी होते ही, ऐसा नहीं कि आप सारे के सारे क्वेश्चन ही कर लो, लेकिन जो कि आपका प्रॉपर होना चाहिए, सटीक होना चाहिए, एग्जैक्ट होना चाहिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर रिजल्ट्स, ठीक है। होप एवरीबडी मस्ट हैव डन हिज पेपर प्रॉपरली, ओके। थैंक यू फॉर टुडेज क्लास।